अब ये जो आप बात कर रहे हैं, विपक्ष के तमाम दल हैं जो इस तरीके से आवाज उठा रहे हैं, आपको ये जरूरत क्यों महसूस हुई कि विपक्ष के होने के बावजूद भी आपको इस पार्टी को बनाना पड़ेगा? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो लेजी, अनएम्प्लॉयड, क्रॉनिकली ऑनलाइन, कैन रेंट प्रोफेशनली और इसके पीछे की जो मूल विचारधारा जो आप बता रहे हैं, वो लोगों को वो समाधान विपक्षी दलों में नहीं मिल रहा है? कौन रेजोनेट कर पाएगा विपक्ष के साथ भी? आपके पास कितने युवा नेता, आपके पास कितने युवा चेहरे? आपने आखिरी बार युवा लोगों की बात कब की थी? तो क्यों लोग आपके पास आएंगे? आपको ये कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा, इस देश का डेमोग्राफी बदल रहा है। वी आर प्रोबेबली द यंगेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड, और वो यंगेस्ट नेशन, यंगेस्ट पॉपुलेशन के लिए बात ही नहीं हो रही है। ना सत्ता कर रही है, ना जो लोग विपक्ष में बैठ रहे हैं, ना वो कर रहे हैं। तो आप इन लोगों को इग्नोर करोगे तो कहीं ना कहीं ये लोग खुद से ही कोई ना कोई मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे, और वही हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, अब अगर आप ये समझ लीजिए, कल्पना कीजिए कि वाकई आपका मूवमेंट जो है वो एकदम चल पड़े और एकदम चरम पर आ जाए, तो ऐसा नाम लेकर के आप अपनी संस्था या एक राजनीतिक विकल्प, मैं नहीं जानता हूं आप उतना आगे की सोच भी रहे हैं या नहीं, लेकिन ऐसा नाम लेकर के आप वो विकल्प प्रस्तुत करेंगे? कॉकरोच? संकेत, मैं इसमें पूछना चाहता हूँ कि दिक्कत क्या है? क्या आपको नहीं लगता कि इस देश में जो एक आम आदमी जी रहा है वो एक कॉकरोच की तरह ही जी रहा है? मतलब क्या मिल रहा है? क्या वैल्यू ऑफ लाइफ क्या बची है हमारे देश में? 17 बच्चों ने सुसाइड करी है नीट में जो हुआ पेपर लीक की वजह से। ना इस्तीफा हुआ है, ना कोई इस्तीफा मांग रहा है। मैं अभी कुछ दिन पहले एक मेरे ट्विटर पर न्यूज आई थी, यूरोप में कोई इंडियन टूरिस्ट मरा था। इंडियन टूरिस्ट मरने पर यूरोप के किसी देश का मंत्री रिजाइन कर देता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए, जबकि वो एक बाहर के नागरिक की डेथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा था। यहाँ तुम्हारे अपने देश के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं तुम्हारे अपने सिस्टम के फेलियर की वजह से, और फिर भी कोई रेजिग्नेशन नहीं होता है। तो मतलब क्या अकाउंटेबिलिटी बची है इस देश में, और कब तक ऐसा चलेगा? सीबीएसई का एक स्टूडेंट है, वो मुझे बोल रहा था कि भैया मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, आप मेरे लिए बात करिए। मैंने पूछा बताइए क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो उसने मुझे बोला कि सीबीएसई का मेरा पेपर हुआ था, वो अब सीबीएसई कह रही है कि उन्होंने बहुत जल्दबाजी में चेक कर लिया, इसलिए उसको गलत मार्क्स दे दिए, गलत ग्रेड्स दे दिए, तो सारे पेपर्स रीचेक होंगे। तो मैंने बोला ये तो अच्छी बात है ना, फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है अगर वो सही मार्क्स देने को तैयार है? तो वो कहते हैं कि नहीं, वो रीचेकिंग की फीस मांग रहे हैं। तो मैं ये सिस्टम समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये क्या, कौन सा सिस्टम है ये, जहां पर गलती कोई और कर रहा है उसको, और उसके लिए पे कोई और कर रहा है। मतलब सिस्टम गलत कर रहा है लोगों के साथ। आपने पेपर चेकिंग में गलती करी, लेकिन रीचेकिंग का पैसा आप स्टूडेंट से ले रहे हो। क्यों ले रहे हो? आप गलती आपकी है ना, स्टूडेंट्स की तो गलती नहीं है। स्टूडेंट्स ने तो मेहनत करके पढ़ाई करके एग्जाम दे दी, उनका काम खत्म, वो क्यों ज्यादा पैसे दे?